इस डिटेल्ड वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपने करण पाजी के ट्रेडिंग सिग्नल्स को फॉलो करके मैक्सी पे डे ट्रेडिंग करनी है। अब हम मैक्सी ओपन कर लेंगे। मेक श्योर करें कि आप मैक्सी लिंक से ही डाउनलोड करें। मैंने लिंक का बटन वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है, जहां फिर वहां पे क्लिक कर दें, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक कर लें, जिससे आपकी बहुत ही कम ट्रेडिंग फीस लगेगी, साथ साथ में आपको ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा। तो मेक श्योर करें कि आप लिंक के थ्रू ही मैक्सी डाउनलोड करें। तो सबसे पहले आपके पास मैक्सी में यूएसडीटी होने चाहिए। अगर आपके पास मैक्सी में यूएसडीटी नहीं है, तो सबसे पहले आप वॉलेट्स में जाके स्पॉट पे जाके यहाँ पे सर्च करें यूएसडीटी। जैसे ही यूएसडीटी आ जाएगा, उसके ऊपर आपने डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपने ये जो बीएनबी स्मार्ट चेन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और टैप टू जनरेट एड्रेस, इसको क्रॉस कर देना आपने। और इस एड्रेस को आपने कॉपी करना है। अब जितने भी यूएसडीटी से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, उतने यूएसडीटी आपने इस एड्रेस के ऊपर सेंड कर देने हैं। सिंपल। अब सबसे पहले जैसे ही आपके यूएसडीटी ऐड होंगे, वो आपके स्पॉट में शो हो रहे होंगे। स्पॉट में जैसे यूएसडीटी शो हो रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो, जैसे मेरे पास इस टाइम पे 205 यूएसडीटी अवेलेबल है। अब हम ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर्स में। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने स्पॉट से फंड्स ट्रांसफर कर देने फ्यूचर्स में। अब जैसे आसानी के लिए मैंने 200 यूएसडीटी से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले मैं स्पॉट पे जाऊंगा। स्पॉट पे जाके मैं ट्रांसफर पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैंने ट्रांसफर पे क्लिक किया, ऊपर फ्यूचर आ रहा है और नीचे स्पॉट आ रहा है। इसको आपने चेंज कर देना। आप नीचे अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हो, जैसे कि फ्यूचर्स में मेरे 0 यूएसडीटी है, क्योंकि अभी मैंने फ्यूचर पे ट्रांसफर नहीं किया। तो इसको आपने चेंज कर देना। ऊपर आपने स्पॉट रख लेना, नीचे आपने फ्यूचर्स रख लेना। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अवेलेबल बैलेंस है 205। तो मैं यहाँ पे 200 यूएसडीटी अपने स्पॉट से फ्यूचर में ट्रांसफर कर दूंगा। जैसे आपने ट्रांसफर कर दिए, अब आप करेंगे ट्रेड। अब सबसे पहले आपने होम पे आ जाना है। अब आपने वॉलेट पे जाके देखना है, जैसे कि मेरे स्पॉट में खाली 5 यूएसडीटी है और फ्यूचर्स में मेरे 200 यूएसडीटी है। ठीक है जी। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने ट्रेड कैसे लगानी है मैक्सी में। तो सबसे पहले आपने फ्यूचर्स पे क्लिक कर देना। अब जैसे कि यहाँ पे टर्बो आ रहा है, तो करण पाजी ने फॉर एग्जांपल सिग्नल दिया इथेरियम का। ये मैं आपको एग्जांपल ट्रेड लगा के दिखाऊंगा, इसको आपने नहीं लगाना, ये खाली एग्जांपल के लिए, आपको सिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल करण पाजी के ग्रुप में सिग्नल आया, इथेरियम को आपने लॉन्ग करना 5x की लेवरेज के साथ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पे टर्बो यूएसडीटी आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने पेयर को सर्च कर देना है। जैसे कि मैं ETH इथेरियम यूएसडीटी को मैंने कर लिया है सिलेक्ट। उसके बाद अब आपने नीचे आना है, जहाँ पे ये आइसोलेटेड लिखा है, वहां पे मेक श्योर करना है कि आपने आइसोलेटेड ही हो, कभी भी क्रॉस नहीं हो। तो आइसोलेटेड को आप कर देंगे कंफर्म। अब हम लेवरेज की बात करते हैं। जब भी आपको ग्रुप में ट्रेड आएगी, वहां पे लेवरेज हमेशा मेंशन होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम या तो हम 3x की लेवरेज लेते हैं, या 5x की, और मैक्सिमम 10x की। तो आपने यहाँ पे कर देना क्लिक, जहां पे 20x आ रहा है, यहाँ पे आपने प्लस माइनस करके अपनी लेवरेज सेट कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 5x की लेवरेज सेट कर दी, इसको मैंने कर दिया कंफर्म। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे जहाँ पे ओपन एंड क्लोज आ रहा है, वहां पे आपने मेक श्योर करना है कि हमेशा ओपन ही हो। अब हम नीचे आ जाते हैं, नीचे है मार्केट, इसके ऊपर क्लिक करना है। हमें मोस्टली मार्केट और लिमिट की ही जरूरत पड़ती है, तो मैं इन दोनों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं मार्केट पे। मार्केट का मतलब ये है कि इस टाइम पे जो भी इथेरियम का प्राइस चल रहा है, इस सेकंड में वो उस टाइम पे बाय हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस टाइम पे मार्केट पे बाय कर लिया, तो वो 3693.30 का मेरा इथेरियम बाय हो जाएगा। सिंपल। अब अगर आपको ग्रुप में ट्रेड आई है कि आपने इथेरियम बाय करना है 3600 पे, तो यहाँ पे लिमिट को आपने सिलेक्ट करके नीचे आपने 3600 लिख देना और डन। मींस जब भी आप अब नीचे जाके ट्रेड लगाओगे, तो वो लिमिट की ट्रेड लगेगी, वो ट्रेड आपकी स्टार्ट नहीं हुई है। ट्रेड आपकी तभी स्टार्ट होगी जब इथेरियम का प्राइस 3600 जाएगा। अगर इथेरियम का प्राइस 3600 नहीं गया, तो आपकी ट्रेड नहीं लगेगी। बट मार्केट में ऐसा होता है, जो भी उस टाइम पे वैल्यू चल रही है इथेरियम की, वो बाय हो जाएगा। तो अभी हम फिलहाल के लिए मार्केट पे ही सिलेक्ट करते हैं। मार्केट पे सिलेक्ट करके अब अमाउंट,
जैसे ही आपको ट्रेड आएगी ग्रुप में, जो कि मैंने एग्जांपल दी है, उसमें लिखा होता है कि आपने 25% फंड से एंट्री लेनी है। अब इसका मतलब क्या है? अब जैसे कि मेरे फ्यूचर्स ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे पास 200 यूएसडीटी है। 200 यूएसडीटी मेरे पास टोटल है फ्यूचर्स में। अब अगर आपने 2 ट्रेड्स लगानी है टोटल, तो मींस $100 की 2 ट्रेड्स हुई, तो 25% एंट्री का मींस है अगर आपकी एक ट्रेड $100 की होगी, तो उस $100 की ट्रेड का आपने 25% लगा देना, जो कि होगा $25। अगर आपने $200 की ट्रेड लगानी है, तो उसका 25% फंड से एंट्री लेनी है, जो कि होगी आपकी $50। बट मेक श्योर करना कि जब आपने पहले ही स्टार्टिंग में अपने माइंड में डिसाइड कर लेना कि आपने कितने डॉलर से एंट्री लेनी है और कितने डॉलर की आपने टोटल ट्रेड लगानी है। अब इस एग्जाम्पल के लिए जो मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ, इसमें मैं $200 की ट्रेड लगा रहा हूँ। $200 की अगर ट्रेड लगानी है, तो मुझे 25% फंड से एंट्री लेनी है, यानी कि मुझे $50 से एंट्री लेनी है। अब आपने $50 की एंट्री कैसे लेनी है? अपने 25% फंड जो भी आपके होंगे। अब आपने इस बार को स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, मार्जिन में पैसे बढ़ कम रहे हैं। यहाँ पे नीचे मार्जिन में आपने $50 कर देना, जैसे कि यहाँ पे हो गया $51, मतलब अप्रोक्सीमेटली $50। अब अगर आपको ट्रेड आई है लॉन्ग की, तो अब आपने ओपन लॉन्ग पे प्रेस कर देना। अगर आपको ट्रेड शॉर्ट की आई है, तो आपने ओपन शॉर्ट में प्रेस कर देना है। जैसे ही आपने ओपन लॉन्ग में प्रेस किया, आपकी ट्रेड लग जाएगी। अगर आपने मार्केट में लगाई होगी, अगर आपने लिमिट पे लगाई होगी, तो वो उस टाइम पे नहीं लगेगी, वो ऑर्डर्स में चल जाएगी। पहले हम बात करते हैं मार्केट की। मार्केट की ट्रेड अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से लगाई है, इथेरियम की ट्रेड है, 5x की लेवरेज है, मार्केट की ट्रेड है, 25% फंड से हमने एंट्री ले ली है। अब एक बार आप ओपन लॉन्ग प्रेस करने से पहले डबल कंफर्म कर लें कि सारी आपने ट्रेड ठीक लगाई है। इथेरियम की ट्रेड है, आइसोलेटेड होना चाहिए, 5x की लेवरेज है, ओपन में ही होना चाहिए। आपने ट्रेड मार्केट में लगानी थी, मार्केट में लगाई है, और 25% फंड यानी कि अप्रोक्सीमेटली $50 आपने ट्रेड में लगा दिए। अब आप प्रेस कर देंगे ओपन लॉन्ग। जैसे ही आप प्रेस कर देंगे, यहाँ पे आ जाए दिखा देगा कि आपका लिक्विडेशन प्राइस अप्रोक्सीमेटली इतना होगा, जो कि है 2969। फिर आप कंफर्म कर देंगे और आप नीचे आके देख सकते हैं कि मेरी इथेरियम की ट्रेड लग चुकी है। अब जब आपको ग्रुप में ट्रेड आती है, तो उसमें लिखा होता है कि आपने 25% फंड से ट्रेड स्टार्ट करनी है एंड 50% फंड्स आपने मार्जिन में ऐड करने हैं। उसका मतलब ये है, अब यहाँ पे मार्जिन लिखा है, उसके आगे प्लस का साइन है। इस प्लस पे जाके आपने 50% फंड्स ऐड कर देने हैं उसी टाइम। यानी कि अगर मेरी $200 की ट्रेड चल रही है, अब मुझे 50% फंड्स मार्जिन में ऐड करने हैं, जो कि होगा 50% ऑफ 200 $100। अब मैं यहाँ पे जहाँ तो स्क्रॉल कर लूँ, जहाँ तो आप सीधा अमाउंट ही लिख लो $100, कंफर्म। अब जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे मार्जिन पे आ चुके हैं, टोटल लिखे आ रहे हैं 151। मींस इस 151 का मतलब है कि ये टोटल ट्रेड में मेरे इस टाइम पे $150 लगे हैं। $50 की ट्रेड एंड $100 मेरे मार्जिन में। अब मैंने 25% फंड्स अपने सेव करके रखे हैं पीछे। जैसे भी ट्रेड आएगी, उस पर लिखा होगा कि आपने कितने फंड से एंट्री लेनी है और कितने फंड्स आपने मार्जिन में ऐड करने हैं। तो ये सिंपल है। मार्जिन हम क्यों ऐड करते हैं? अगर आपने देखा होगा पहले, तो लिक्विडेशन प्राइस मार्जिन से दूर हो जाता है, जिसके कारण अगर ट्रेड आपकी नेगेटिव में जा भी रही है, तब भी आपकी ट्रेड लिक्विडेट नहीं होती। अब जब आपको ट्रेड आती है, तो लिखा होता है टीपी, कि आपने टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है। टेक प्रॉफिट आपने लगाना है, टीपीएसएल पे जाना है। टीपीएसएल पे जाके आपने टेक प्रॉफिट यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टेक प्रॉफिट आया है 3750 का, तो टीपीएसएल पे क्लिक करेंगे, 3750 आप टेक प्रॉफिट पे लगा देंगे, और नीचे आप देख सकते हैं कि एस्टिमेटेड पीएनएल मींस आपको इस ट्रेड में प्रॉफिट कितना हुआ, वो है 3.9 यूएसडीटी, जो कि अप्रोक्सीमेट है 7%। तो इसको आप कंफर्म कर देंगे। ये एग्जाम्पल ट्रेड थी, इसलिए मैंने छोटा प्रॉफिट लिया है 7% का। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा प्रॉफिट 15% से 30% के बीच में होता है। अब आपको टीपी लगाना आ गया है, टेक प्रॉफिट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस ट्रेड में ये लिखा क्या सब कुछ नीचे। बहुत सिंपल है। साइज का मतलब है कि आपके कितने यूएसडीटी इस ट्रेड में लगे हैं। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे कि आपके 258 यूएसडीटी लगे हैं, बट आप सोच रहे होगे कि मैंने तो $50 की ट्रेड लगाई है,
अब यहाँ पे 258 क्यों शो हो रहे हैं? क्योंकि आपने तो खाली ट्रेड 25% की लगाई है ना, जो कि है $50। बट 258 इसलिए है क्योंकि आपने लेवरेज ली हुई है 5x, मीन्स इनटू 5। जो भी आपने मनी लगाई होगी $50, $500, $5,000 25% फंड्स की एंट्री से, उसका 5 गुना हो जाएगा इनटू 5। जैसे कि इस वीडियो में मैंने $50 की एंट्री ली है, तो यहाँ पे 258 आ रहा है। अगर आपने 10x की एंट्री ली होती तो यहाँ पे आ जाना था 500 USDT। सिंपल है। मार्जिन मैंने आपको बता दिया कि आपने मार्जिन ऐड कैसे करना है, और मार्जिन से होता है क्या, आपका लिक्विडेशन प्राइस दूर चले जाता है। फिर नीचे आ जाते हैं एवरेज प्राइस और फेयर प्राइस। एवरेज प्राइस का मीन्स होता है कि किस प्राइस पे आपने बाय किया है। जैसे कि हमने इथेरियम बाय किया था 3693.5 पे। एवरेज प्राइस होता है कि किस प्राइस पे आपने बाय किया है, एंड फेयर प्राइस होता है कि इस टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस। यहाँ पे आपका टीपी लगता है एंड स्टॉप लॉस लगता है। मैंने आपको टीपी लगाना सिखा दिया, अब मैं स्टॉप लॉस बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा ट्रेड्स में, बट कभी कभार जब ट्रेड्स 10-15% पॉजिटिव में चल जाती हैं, फिर आपको ग्रुप में मैसेज जब आएगा उसी टाइम कि आपने अपने एवरेज प्राइस को स्टॉप लॉस पे लगा देना है, कि अगर आपकी ट्रेड गलत भी हो जाए, 10-15% से जीरो पे आ जाए, तब भी आपकी ट्रेड बंद हो जाए विदाउट एनी लॉस। तो सिंपल आपने करना है, इस बटन पे क्लिक करके, एडिट पे क्लिक करके, स्टॉप लॉस पे अपना एंट्री प्राइस जो कि ऊपर आ रहा है, जो कि एवरेज प्राइस होता है, उसको लिख देना 3693.5। जैसे कि आप देखोगे नीचे 0 USDT, मींस आपकी कोई भी लॉस के बिना आपकी ट्रेड बंद हो जाएगी। कंफर्म कर देंगे तो वो कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद रिवर्स को आपने छोड़ देना। रिवर्स को आपने कभी भी नहीं क्लिक करना। रिवर्स को आप छोड़ दो, भूल ही जाओ बेशक। फिर क्लोज। क्लोज का मीन्स होता है कि किस प्राइस पे आप क्लोज करना चाहते हो। अब ट्रेड को बंद करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप टीपी पे जाके सीधा आप टीपी लगा दो अपना। अब मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, और आप टीपी को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपने टीपी कैसे लगाना। टीपी एसएल पे आए, इस पे क्लिक किया। अब टेक प्रॉफिट में जो भी टीपी आपका ग्रुप में आया उसको आपने लिख देना। फॉर एग्जांपल ग्रुप में आपको आया 3750, तो आपने 3750 लिख दिया, डन। जैसे कि आप देख रहे हो पीएनएल रेशियो मेरे 7% प्रॉफिट होगा और $3.9 का प्रॉफिट होगा। इसको आपने कर देना कंफर्म। यह है पहला तरीका टीपी लगाने का, ट्रेड को बंद करने का। दूसरा तरीका है आपने क्लोज पे जाके क्लोज प्राइस पे सीधा लिख देना 3750, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको $3.9 का प्रॉफिट हो जाएगा। इसको कंफर्म कर दें। दोनों में से कोई भी एक लगा दें। फ्लैश क्लोज का मतलब होता है, जैसे ही अगर मैं फ्लैश क्लोज पे क्लिक करूंगा, ये आपका पीएनएल दिखा के वो उसी टाइम पे आपकी ट्रेड बंद कर देगा। कभी कभार आपको ग्रुप में सिग्नल, अगर आपकी ट्रेड 10-15% ऊपर चली गई है, तो आपको ग्रुप में सिग्नल आ जाएगा फ्लैश क्लोज। फ्लैश क्लोज का मतलब होता है कि आपने ट्रेड को उसी टाइम पे बंद कर देना। तो फ्लैश क्लोज पे आप क्लिक करके फ्लैश क्लोज को कंफर्म कर देंगे। इतनी बात समझ आ गई है। अब दूसरी बात, कभी कभार हमें, अगर आपकी ट्रेड ज्यादा लॉस में जा रही हो, तो आपको सेकंड एंट्री भी लेनी पड़ जाती है। अब सेकंड एंट्री का मीन्स क्या, आपने ऑलरेडी ही 25% फंड से एंट्री ली है, 50% आपने मार्जिन में डाले। अब आपके स्टिल 25% जो पीछे बचे हुए थे वो पड़े हैं, जो कि है $49। 25% वो आपने इसमें ऐड कर देना है। तो ये मैंने सारे 25% के 25% ही बचे थे, तो मैंने यहाँ पे 100% करके सारों को ओपन लॉन्ग कर दूंगा मैं, प्रेस। तो आप देख सकते हैं कि आपका लिक्विडेशन प्राइस भी ऊपर आ गया, और मार्जिन में आपके टोटल 196 यानी कि अप्रोक्सीमेटली $200 लग चुके हैं। अब कभी कभार आपको ग्रुप में सिग्नल आएगा कि आप सेकंड एंट्री भी ले लो, और अगर आपके पास फंड्स हैं तो मार्जिन में भी थोड़े ऐड कर दो लिक्विडेशन प्राइस को दूर करने के लिए। तो वो सेम तरीके से आपने मार्जिन पे जाके प्लस के साइन पे क्लिक करना है, और जितने भी पैसे आपने ऐड करने होंगे 100, 200, 300, उसकी आपने अमाउंट यहाँ पे डाल देनी है। तो वो आपके मार्जिन में ऐड हो जाएंगे, जिसके कारण आपका लिक्विडेशन प्राइस दूर चले जाएगा। अब इसको मैं फ्लैश क्लोज कर देता हूँ। अब आपको समझ आ गई होगी कि ट्रेड कैसे लगानी है। सिंपल है। सबसे पहले आपने इथेरियम USDT पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी कॉइन ग्रुप में आपको आया होगा उसको आपने सर्च करना है। जैसे कि अगर BTC आया तो BTC सर्च किया, जो भी कॉइन आया उसको सर्च करना है और उसके ऊपर क्लिक कर देना। फिर नीचे मेक श्योर करना आइसोलेटेड ही हो। थर्ड ऑप्शन जहाँ पे यहाँ पे लेवरेज का ऑप्शन है, मेक श्योर करना जितने लेवरेज आपको ग्रुप में मिली है उतने की ही लेवरेज लगानी है। फिर नीचे आके आपने ओपन पे क्लिक करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड्स मार्केट की ही आती हैं, तो आपने मार्केट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने 25% फंड्स करके सिलेक्ट। अगर ट्रेड
लॉन्ग किया तो लॉन्ग पे क्लिक करना है, शॉर्ट किया तो शॉर्ट पे क्लिक करना है। अब आपने इसको फ्लैश क्लोज कैसे करना है, सीधा आपने फ्लैश क्लोज पे जाके इसको प्रेस कर देना है, तो ये होगी ट्रेड आपकी फ्लैश क्लोज। अब अगर आपने लिमिट पे ओपन करनी है तो सीधा आपने मार्केट पे जाना, इसको लिमिट कर देना। लिमिट आपको आई है कि 3600 पे आपने 25% फंड से एंट्री लेनी है, तो आप यहाँ गए 3600 किया एंड 25% फंड्स $50 से आपने एंट्री ले ली। जैसे ही आपने एंट्री ली, वो आपको ऑर्डर पोजीशन में नहीं आएगा, क्योंकि पोजीशन में खाली आते हैं लाइव ऑर्डर जो ऑलरेडी ऑर्डर फुलफिल हो चुके हैं। अब आपने ऑर्डर लगाया 3600 का, इस टाइम पे प्राइस चल रहा है 3694, तो वो ऑर्डर फिल हुआ ही नहीं है। तो फिर आपने जाना नीचे आके ओपन ऑर्डर्स में। ओपन ऑर्डर्स में आप आके देख सकते हैं कि आपकी इथेरियम की ट्रेड की लिमिट लग चुकी है। तो जैसे ही प्राइस 3600 हिट करेगा, वैसे ही आपकी इथेरियम पोजीशन में आ जाएगी, यानी कि लाइव हो जाएगी। अब अगर आपने इसको कैंसिल करना है तो सीधा आपने कैंसिल के बटन पे क्लिक कर देना और कंफर्मेशन करके आपकी ट्रेड सीधा कैंसिल हो जाएगी। अब आपको लॉन्ग की ट्रेड लगाना आ गई है, अब मैं आपको शॉर्ट की ट्रेड लगाना सिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सिग्नल आया शॉर्ट इथेरियम 5x की लेवरेज के साथ, आपने 25% से एंट्री लेनी है, तो हम सेम ही एग्जांपल इसमें भी लेंगे कि हमने ट्रेड में $200 लगाने हैं, मींस 25% एंट्री हमारी होगी $50 से। हम फिर स्क्रॉल करके $49.14 लगा दिए हमने, जैसे कि आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली $50। फिर हम ओपन शॉर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने ओपन शॉर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, फिर कंफर्म करके हमारी ट्रेड लग जाएगी। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें हमारा लिक्विडेशन प्राइस ऊपर की ओर होगा, क्योंकि ये सेल की ट्रेड है। लॉन्ग की ट्रेड में लिक्विडेशन प्राइस नीचे जाता है, शॉर्ट की ट्रेड में लिक्विडेशन प्राइस ऊपर जाएगा, और क्योंकि अगर ट्रेड नीचे जाएगी तभी हमें प्रॉफिट होगा। सेल की ट्रेड का मतलब होता है अगर ट्रेड नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, जिसके लिए लिक्विडेशन प्राइस आपका ऊपर जाएगा। अब जब आप मार्जिन में ऐड करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे आपका लिक्विडेशन प्राइस है 4193। जैसे ही हम मार्जिन में $100 ऐड कर देंगे, तो आप देखेंगे ये आपका लिक्विडेशन प्राइस और ऊपर चले गया, जैसे 5621, मींस के शॉर्ट की ट्रेड में लिक्विडेशन प्राइस ऊपर जाता है, लॉन्ग की ट्रेड में लिक्विडेशन प्राइस नीचे आता है। टीपी आपने इसमें भी सेम ही लगाना है, आपने टीपी एसएल के ऊपर क्लिक करना है और वहां पे टीपी जो भी आपको टीपी दिया होगा ग्रुप में, वही टीपी आपने वहां पे लिख, जैसे इसमें आपको 3400 दिया तो आपने 3400 वहां पे लिख देना, सिंपल है। और अगर आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहा है ग्रुप में, तो इसमें भी सेम तरीके से आपने एवरेज प्राइस के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है, जैसे मैंने आपको लॉन्ग में करना सिखाया था, सेम तरीके से। अब सेम चीज अगर आपने इसमें भी सेकंड एंट्री लेनी होगी, अगर आपकी ट्रेड लॉस में जा रही है, तो सेम आपने $50 यहाँ पे स्क्रॉल करके एंट्री ले लेनी है सेकंड। जैसे ये मैंने कर दिया $50, फिर ओपन शॉर्ट कर दिया और कंफर्म करके मैंने ले ली दोबारा से एंट्री। ये हो गए यहाँ पे पूरे $200। अगर आपको ग्रुप में मैसेज आएगा कि आपने सेकंड एंट्री लेनी है, आप ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ फ्लैश क्लोज। सेम तरीके से अगर आपको शॉर्ट की ट्रेड आई होगी और वो लिमिट की ट्रेड है, तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको शॉर्ट की ट्रेड आई है कि आपने शॉर्ट की ट्रेड एंटर करनी है 3600 पे, तो मार्केट पे जाएंगे, आप लिमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप 3600 लिख देंगे एंड $50 की ट्रेड लगा के, फॉर एग्जांपल 43 की लगा दी हमने, तो ओपन शॉर्ट करके कंफर्म कर देंगे। ये ट्रेड आपकी स्टार्ट नहीं होगी, ओपन ऑर्डर्स में जाके आप चेक कर सकते हैं कि मेरी सेल शॉर्ट की ट्रेड इथेरियम की लग गई है, सिंपल है। अब आपने सीख लिया कि आपने फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड लगानी है, आपने लिमिट में कैसे ट्रेड लगानी है, आपने मार्केट में कैसे ट्रेड लगानी है। अब अगर आपको चार्ट की पोजीशन देखनी है कि चार्ट कैसे चल रहा है, तो ऊपर ये जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आके आप देख सकते हैं चार्ट। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये 4 आवर्स का, ये टाइम फ्रेम होते हैं। बट ये चार्ट आपको ज्यादा देखने की जरूरत है नहीं, आपने खाली ट्रेडिंग सिग्नल्स को अच्छी तरह फॉलो करना है। ये खाली मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्लिक करके आप चार्ट भी देख सकते हैं। फिर आपने बैक पे जाना। अब आपने अपनी पोजीशन कैसे देखनी है कि आपकी कितनी ट्रेड्स लगी और उन ट्रेड से आपको प्रॉफिट कितना आया। आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है जहाँ पे लिखा है यहाँ पे पोजीशंस ओपन ऑर्डर्स, उसके साथ में ये एप्लीकेशन का ऑप्शन बना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे
उसके ऊपर जाके आप पोजीशन हिस्ट्री में जाके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इथेरियम की जब ट्रेड लगाई थी उसको हमने थोड़े से लॉस में -0.07 लॉस पे बंद कर दिया था, क्योंकि हमने वो ट्रेड खाली एग्जाम्पल के लिए लगाई थी। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस अगर कोई हुआ तो क्या हुआ। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं टर्बो की ट्रेड में रियलाइज्ड पीएनएल मींस मेरे को प्रॉफिट हुआ है 200 यूएसडीटी का। सिंपल है, ये पहला वे है देखने का। सेकंड वे है, आप वॉलेट्स में जाएंगे, वॉलेट्स में जाके फ्यूचर्स में जाके आप यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे और इस पे जाके आप पोजीशन हिस्ट्री पे देख सकते हैं। ये भी सेम ही है, आप दोनों ऑप्शन से जिस मर्जी ऑप्शन पे जाके अपनी पोजीशन हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ओपन लॉन्ग एंड ओपन शॉर्ट में डिफरेंस क्या होता है। ओपन लॉन्ग का मीन्स है कि अगर ट्रेड ऊपर जा रही है उस टाइम पे हमें प्रॉफिट होगा, और ओपन शॉर्ट का मीन्स है अगर ट्रेड नीचे आ रही है तो उस टाइम पे हमें प्रॉफिट होगा। जिसका मतलब ये है कि अगर हमने लॉन्ग की ट्रेड ली है और वो ऊपर जा रही है तब हमें प्रॉफिट हो रहा है, अगर हमने शॉर्ट की ट्रेड ली है और वो नीचे जा रही है तब हमें प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल। अब मैं आपको ट्रेडिंग का फंडामेंटल बताऊंगा। ट्रेडिंग का सबसे मेन फंडामेंटल एक ही है कि आपने अपने प्रॉफिट को अपनी ट्रेडिंग अमाउंट से हमेशा अलग करते रहना। उसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, जो आपने ट्रेड लगाई थी 200 यूएसडीटी की, अगर उसमें से आपको $30, $20, $50 जितने का भी प्रॉफिट हो जाता तो वो प्रॉफिट आपका फ्यूचर में आ जाना था। विच मीन्स कि अगर आपने 200 यूएसडीटी की ट्रेड लगाई थी, टोटल आपका प्रॉफिट बन गया है $20, तो यहाँ पे आपके होने थे $220। आपने हमेशा अपने प्रॉफिट को अपनी ट्रेडिंग अमाउंट से अलग करते रहना, जिसका मतलब है कि अगर आपने, जैसे इस एग्जांपल में, अगर आपने $20 बना लिए होते और यहाँ पे अगर आपके $220 होते तो आपने उस $20 को फ्यूचर से स्पॉट में ट्रांसफर कर देना, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपका कितना प्रॉफिट बन रहा है और आपकी मंथ की एवरेज क्या है, वीक की एवरेज क्या है। तो हमेशा जब भी आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चली जाए तो प्रॉफिट आपने अपने फ्यूचर से स्पॉट में ट्रांसफर कर लेना है, ताकि आपको पता लगता रहे। आपने फ्यूचर से स्पॉट में ट्रांसफर कैसे करना? सेम प्रोसीजर। ट्रांसफर पे जाके ऊपर आपने फ्यूचर रख देना, नीचे आपने स्पॉट रख देना, और जितना भी आपको प्रॉफिट निकला है आपका, उतने प्रॉफिट को आपने ट्रांसफर कर देना। सिंपल। ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ आपको पता हो कि आपने कितने ट्रेडिंग अमाउंट से स्टार्ट किया था और कितना आपने एंड ऑफ द मंथ अपने ट्रेडिंग अमाउंट से आपने कितने पैसे बना लिए। अब इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपने मैक्सी से अपने प्रॉफिट को अपनी एक्सचेंज में ट्रांसफर करते रहना एंड कैसे आप वहां से अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम बाइनेंस ही लेंगे। बाइनेंस के एग्जांपल के लिए आपने सबसे पहले अपने मैक्सी पे आ जाना। जैसे मैंने पहले ट्रेडिंग वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि आपने हमेशा अपने प्रॉफिट को फ्यूचर से स्पॉट में ट्रांसफर करते रहना। अब आपने जब अपने स्पॉट में अपने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लिया होगा तो अपने यूएसडीटी पे क्लिक करना, विड्रॉल पे क्लिक करके ऑन चेन विड्रॉल पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपने अपने बाइनेंस का रिसीविंग एड्रेस पेस्ट करना। फिर आपने बाइनेंस ऐप ओपन करना, वहां पे आपने पोर्टफोलियो में जाके सर्च करना है यूएसडीटी। जैसे यूएसडीटी आ गया उसके ऊपर आपने क्लिक करना। क्लिक करके आपने डिपॉजिट के ऑप्शन पे जाना। डिपॉजिट के ऑप्शन पे जाके आपने कोई भी नेटवर्क को सिलेक्ट कर लेना। मोस्ट ऑफ द टाइम हम वेब20 यूज करते हैं। अगर वेब20 आपके वहां पे नहीं यूज हो रहा है तो आप TRC20 भी यूज कर सकते हैं, ERC20 भी। बट आपको यही मेक श्योर करना है कि दोनों साइड आपके नेटवर्क सेम हो। बाइनेंस का जो डिपॉजिट नेटवर्क है वही नेटवर्क आप यूज करें मैक्सी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं BNB स्मार्ट चेन ले लेता हूं तो इस एड्रेस को मैं यहाँ से कॉपी कर दूंगा और यही एड्रेस मैं मैक्सी में आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। नेटवर्क पे आके मैं सेम नेटवर्क BNB स्मार्ट चेन सिलेक्ट कर लूंगा और जितना भी मेरा प्रॉफिट बना उतना प्रॉफिट मैं ट्रांसफर कर लूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे $50 का प्रॉफिट बना तो $50 यहाँ पे टाइप करके कंफर्म करके कंटिन्यू विड्रॉल करके मैं अपने प्रॉफिट को अपने मैक्सी से बाइनेंस में ट्रांसफर कर लूंगा। सिंपल। अब आपका जो प्रॉफिट है यूएसडीटी में वो आपने अपने मैक्सी से बाइनेंस में ट्रांसफर कर लिया। तो सिंपल, आपने पोर्टफोलियो पे जाना है, यूएसडीटी पे जाना है, यूएसडीटी पे जाके आपने सेल पे जाना है। सेल पे जाके आपने जितने भी अपने यूएसडीटी सेल करने हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 75% सेल कर देने हैं, $17 मैंने अपने सेल करके अपने बैंक अकाउंट में मुझे पैसे चाहिए, तो मैं सेल पे क्लिक कर दूंगा।
फिर मैं यहाँ पे बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन चूज करके बैंक ट्रांसफर को कंफर्म करके जो भी आपकी कंट्री में वो ऑप्शन होगा P2P का, उसे चूज करके कंफर्म कर देना। ये मेरे को कह रहा है ऐड पेमेंट मेथड, तो मैं ऐड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं अपनी बैंक डिटेल्स को डाल के कंफर्म करके विड्रॉल कर लूंगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपने पैसे विड्रॉल करने हैं वजीरएक्स में। बिटमार्ट में भी सेम है, मैं आपको वजीरएक्स का एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी सबसे पहले आपने अपने मैक्सी से सेंड के ऑप्शन में जाके अपने USDT वजीरएक्स में सेंड कर देना है। जैसे मैंने पीछे आपको एग्जांपल दी थी बाइनेंस की, सिमिलर प्रोसीजर से आपने पहले वजीरएक्स के डिपॉजिट में जाके USDT के एड्रेस को कॉपी करके आपने मैक्सी से विड्रॉल कर देना है। फिर मैक्सी से जैसे ही आपके USDT ट्रांसफर हो गए वजीरएक्स पे, फिर आपने वजीरएक्स पे आना है। वजीरएक्स पे आके आपने एक्सचेंज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपने एक्सचेंज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, फिर आपने ऊपर सर्च करना है USDT INR। जैसे USDT INR ओपन हो गया, फिर यहाँ पे सेल का ऑप्शन आ रहा है। सेल के ऑप्शन पे जाके आपने अपने USDT सेल कर देने INR में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि INR आ चुके हैं मेरे पास। फिर INR के ऊपर आपने क्लिक करना है। INR के ऊपर आपने जैसे ही क्लिक किया तो फिर आपने विड्रॉल के ऊपर क्लिक करना। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक IMPS से है जिसकी आपको 25 रुपीज फीस लगेगी, एक NEFT है जिसकी फीस नहीं लगेगी, वो शायद थोड़ा स्लो होगा। जैसे कि इस वीडियो के लिए मैंने सेकंड ऑप्शन चूज कर लिया। फिर आपने जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स अपनी ऐड की होंगी उसमें आप अपने INR को विड्रॉल कर सकते हैं और अपनी बैंक अकाउंट डिटेल डबल कंफर्म भी कर लें और नीचे आके आप INR को विड्रॉल कर सकते हैं।